नमस्कार दर्शकों, मैं आर.एस. अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के बारे में। कन्या राशि वालों के लिए राहु, केतु और शनि का महापरिवर्तन कैसा रहने वाला है। ये तीनों ग्रह आने वाले समय पर आपको कैसा परिणाम देंगे, कौन से क्षेत्रों पर इनका प्रभाव होगा, क्या लाभ होगा, क्या नुकसान करेंगे, क्या सावधानी रखना है और इनको बढ़िया करने के लिए क्या उपाय करना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, कन्या राशि वालों की कुंडली है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी से लेकर के 2024 में दिसंबर तक इन तीनों ग्रहों का प्रभाव इन तीनों भावों पर ही रहने वाला है। केतु आपकी राशि पर 30 अक्टूबर 2023 को शाम 4:37 में आ जाएंगे और अगले 18 महीने तक आपकी राशि में ही केतु का गोचर रहेगा। राहु आपके सप्तम भाव में 30 अक्टूबर को आएंगे मीन राशि में, और ये अगले 18 महीने तक आपके सप्तम भाव में ही विराजमान रहने वाले हैं। शनि आपकी कुंडली में छठे भाव में गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में। जनवरी 2023 को आए थे और ये गोचर करने वाले हैं 2025 मार्च के महीने तक। तो शनि आपको 2024 में क्या परिणाम देंगे, आपके ऊपर क्या प्रभाव डालेंगे। शनि नवंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में और जनवरी के महीने में ये मार्गी रहेंगे। इसके बाद ये अस्त हो जाएंगे फरवरी 2024 में। तो मार्च 18 तक ये अस्त रहेंगे और उसके बाद जो है अप्रैल, मई, जून ये महीने अच्छे रहेंगे और जून के महीने में ये वक्री हो जाएंगे। तो 15 नवंबर तक ये वक्री रहेंगे और उसके बाद फिर ये मार्गी हो जाएंगे। तो शनि के बारे में भी विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि 2024 में शनि आपको क्या फायदा करेंगे और कौन सा समय आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। राहु के बारे में भी विस्तार से हम चर्चा करेंगे क्योंकि आपके ऊपर राहु और केतु का सबसे ज्यादा प्रभाव रहने वाला है। केतु आपके सिर पर गोचर करने वाले हैं और राहु आपके वैवाहिक जीवन के भाव में, व्यापार के भाव में गोचर करने वाले हैं अगले 18 महीने तक। इस कारण से आपके लिए ये वीडियो सबसे खास है। राहु केतु मायावी ग्रह है, छाया ग्रह है। शनि के अनुसार राहु फल देने का काम करते हैं और मंगल के अनुसार जो है केतु फल देने का काम करते हैं। और इनके कुछ अलग से अपने भी गुण हैं, उनको भी देने का काम करते हैं। राहु केतु जिस राशि में बैठते हैं उस ग्रह के, उस राशि के स्वामी के भी गुणों को ग्रहण करके उनके भी फल देने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है राहु केतु का प्रभाव कई प्रकार का होने वाला है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शनि के बारे में, क्योंकि शनि के ही अनुचर है राहु केतु। शनि यदि आपकी कुंडली में बढ़िया है तो राहु केतु कितने भी खराब हो उनको अच्छा परिणाम देना ही पड़ेगा, क्योंकि न्याय के कर्ता शनि है। और शनि आपकी कुंडली में यदि हम बात करें तो छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। इन तीनों ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि कलयुग में शनि राहु केतु का ही प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। यदि आपकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है तो आपको राहु का प्रभाव तो पता ही होगा। जिन लोगों की कुंडली में शनि की महादशा चल रही है उनको पता ही होगा कि शनि क्या चीज है। तो इस कारण से इन ग्रहों का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। यदि ये अच्छे भाव में गोचर कर रहे हैं तो ये रंग से राजा भी बना देते हैं, और यदि ये खराब भाव में गोचर कर रहे हैं तो राजा से रंक बनाने में भी इनको कोई देरी नहीं लगती। राहु एक ऐसा ग्रह है जो कम समय में करोड़पति अरबपति बना देता है, और केतु कम समय में बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने वाला ग्रह है। और केतु को इसीलिए जो है ध्वजा कहा गया है कि ये ध्वजा है। जिस प्रकार ध्वजा बहुत ऊंचे लहरती है, उसी प्रकार भाग्य को भी बहुत ऊंचा करने में केतु का रोल होता है।
और केतु आपकी राशि में आपके सिर के ऊपर जो है अगले 18 महीनों तक गोचर करने वाले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शनि के बारे में। शनि आपकी कुंडली में पंचम भाव के मालिक हैं और छठे भाव के मालिक हैं, छठे भाव में ही गोचर कर रहे हैं। और शनि का गोचर छठे भाव में बहुत बढ़िया माना जाता है, क्योंकि गोचर के अनुसार से जिनको ज्ञान है वो लोग आपको बताएंगे तीसरे भाव में शनि सबसे अच्छे परिणाम देते हैं, उसके बाद छठे भाव में सबसे अच्छे परिणाम देते हैं और लाभ भाव में शनि के अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। लाभ भाव में सभी ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं गोचर के अनुसार से, और शनि जो है इन दोनों भावों में भी अच्छे परिणाम देते हैं। अन्य भाव में अलग अलग प्रकार के फल देखने को मिलते हैं, शनि का क्या स्वभाव है, वहां पर क्या रूल लगता है, लेकिन तीसरे भाव में, छठे भाव में और लाभ भाव में, इन भाव में शनि के गोचर के अनुसार से अच्छे फल देखने को मिलते हैं। अब शनि तो आपकी कुंडली में योग कारक है, पंचम भाव के मालिक है और राशि के स्वामी के परम मित्र हैं, और छठे भाव में अपने अच्छे भाव में जहां पर उनको सुकून मिलता है, जहां पर वो अच्छा फील करते हैं, और अपनी राशि में मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जिस राशि को सबसे ज्यादा प्रिय मानते हैं। तो कहीं ना कहीं शनि आपके लिए सबसे बढ़िया रहने वाले हैं, क्योंकि एक तो अपने घर में गोचर कर रहे हैं, दूसरी बात प्रिय राशि में गोचर कर रहे हैं, तीसरी बात अपने अच्छे भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि ये जो भाव है रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है, कलह का है, कर्ज का है, नौकरी का है, संघर्ष का है, लेकिन शनि यहाँ पर अच्छा फील करते, यहाँ पर उनको सुकून मिलता है और व्यक्ति के भविष्य को यहाँ पर बनाने का काम करते, इसलिए शनि यहाँ पर अच्छे माने जाते। अब ये पंचम भाव के मालिक है। शनि का एक रूल है कि शनि जहां पर बैठता है, जहां का मालिक होता है, वहां के फलों में वृद्धि करता है, और शनि जहां पर देखता है वहां पर नुकसान करने का काम करता है। तो शनि पंचम भाव के मालिक है, और पंचम भाव से हम देखते हैं शिक्षा, संतान, प्रेम विवाह, फाइनेंशियल स्थिति, जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, ये सारी चीजें हम पंचम भाव से ही देखते हैं। और पंचमेश अच्छे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि शिक्षा बढ़िया रहेगी, संतान की चिंताएं दूर होंगी, लव लाइफ आपकी बढ़िया रहेगी, फाइनेंशियल स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी, जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट जैसे क्षेत्रों से भी आपको लाभ मिल सकता है, ये भी संभावनाएं हैं। तो पंचम भाव के अच्छे फल देने का काम करेंगे, और छठे भाव के भी अच्छे फल देंगे। छठे भाव से हम देखते हैं रोग के बारे में, तो रोगों को दूर करेंगे, कोई यदि लंबी बीमारी चली आ रही है तो उसको दूर करने का काम करेंगे। ऋण का ये भाव है, ऋण को समाप्त करने का काम करेंगे, कर्जे को समाप्त करेंगे। कंपटीशन का भाव है, कंपटीशन में सफलता देंगे, नई नौकरी के योग बनाने का काम करेंगे, नौकरी के लिए बहुत अच्छे हैं यहाँ पर शनि। तो इन सभी क्षेत्रों में लाभ देंगे, और मामा मौसी के संबंधों में भी मजबूती लाने का काम जो है यहाँ पर शनि करते हैं। तो ये शनि आपको लाभ देने का काम करेंगे। अब शनि की दृष्टि अशुभ मानी जाती है, लेकिन जब शनि मकर राशि में, कुंभ राशि में, या फिर 7 नंबर की राशि तुला राशि में गोचर करते हैं, तो शनि की दृष्टियां भी कई मायनों में शुभ मानी जाती है। समझ जाइए, 70% शुभ और 30% अशुभ। तो ज्यादातर जो है शनि जब कुंभ राशि में, मकर राशि में, तुला राशि में गोचर करते हैं तो शुभ करने का काम करते हैं, बुरी दृष्टि का प्रभाव कम होता है। अब इनकी तीसरी दृष्टि अष्टम भाव में पड़ेगी, ये तीसरी दृष्टि थोड़ा नुकसानदायक होती है, लेकिन ये अष्टम भाव में पड़ रही है, और अष्टम भाव होता है व्याधियों का, परेशानियों का, संघर्ष का, गुप्त धन का, गूढ़ ज्ञान का, ससुराल पक्ष का, आध्यात्म का। कहीं ना कहीं जो है ये जो भाव है ये एक अलग क्षेत्रों का भाव है। अब ससुराल पक्ष से थोड़ी मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, या तालमेल थोड़ा सा आप कम कर सकते हो। वही शनि की तीसरी दृष्टि गूढ़ ज्ञानों में कहीं न कहीं अधूरा ज्ञान देने का काम करेंगे, मन को उचटाने का काम करेंगे, कुछ परेशानियां भी पैदा करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर जो है रुकावट पैदा करने का काम करेंगे। जो रिसर्च वाले लोग हैं,
जो गूढ़ ज्ञान वाले लोग हैं, जो आध्यात्मिक वाले लोग हैं, जो समाज सेवी वाले लोग हैं, तो उन लोगों को भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं विलंबता के साथ फल देने का काम करेंगे, कार्यों में बाधा पहुंचाने का काम भी करेंगे। इनकी सप्तम दृष्टि 12वें भाव में पड़ेगी, खर्चों को भी थोड़ी बढ़ाएंगे, जिस प्रकार आय होगी उस प्रकार ये खर्चे भी करवाएंगे। लेकिन विदेश के लिए बहुत अच्छे हैं, आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश के लिए बहुत अच्छे हैं, या कोई फाइल लगवाना चाहते हो, ग्रीन कार्ड बनवाना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, अच्छे लाभ आपको मिलेंगे। लेकिन टूर करवाएंगे, यात्राएं करवाएंगे और धन खर्चे भी करवाएंगे। गलत चीजों में यदि आपने पैसा खर्च किया तो फिर समय आपके लिए बुरा रहेगा, अच्छे चीजों में यदि आपने पैसा खर्च किया तो फिर ज्यादा यहाँ पर नुकसान वाली स्थिति नहीं है। शनि की दसम दृष्टि, सप्तम अष्टम नवम दसम, तीसरे भाव में शनि की दसम दृष्टि रहेगी। मेहनत भी करवाएंगे और फल भी देंगे, संघर्ष भी करवाएंगे और फल देंगे, कर्म आपको करना ही पड़ेगा। तो तीसरा भाव होता है बल पराक्रम का, साहस का, संघर्ष का, छोटे भाई बहनों का, यात्राओं का, कम्युनिकेशन का, बहुत सारे क्षेत्रों का भाव ये माना जाता है। तो मेहनत भी करवाएंगे और सफलताएं भी देंगे, यात्राओं से भी लाभ देने का काम करेंगे, कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में भी लाभ देने का काम करेंगे। दसम दृष्टि का प्रभाव कम होता है, तो यहां पर ज्यादा फोकस नहीं रहेगा। सबसे ज्यादा आपको देखना है कि तीसरी दृष्टि इनकी अष्टम भाव में रहेगी, तो यहां पर ज्यादा प्रभाव रहेगा। और पूर्ण दृष्टि 12वें भाव में रहेगी, तो यहां पर शनि का ज्यादा प्रभाव रहेगा। तो शनि आपके लिए बहुत शानदार है, अच्छे हैं, अच्छे फल देने का काम करेंगे। राहु सप्तम भाव में अच्छे परिणाम नहीं देते, लेकिन शनि अच्छे हैं तो अच्छे परिणाम देना पड़ेगा, लेकिन कुछ परेशानियां भी पैदा करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते परेशानियों के बारे में। तो वैवाहिक जीवन में कलह पैदा करने का काम करेंगे, पति पत्नी में टकराव करने का काम करेंगे, मन मुटाव होगा, लड़ाई झगड़े होंगे। तो यहां पर आपको कंप्रोमाइज करना है, क्योंकि राहु यहां पर वैवाहिक जीवन को खराब करने का काम करते हैं, कई बार डिवोर्स तक पहुंचा देते हैं। तो डाइवोर्स करने का काम भी राहु यहां पर करवा देते हैं, इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए। लेकिन यहां पर पार्टनरशिप के लिए, व्यापार के लिए, दैनिक आय के लिए राहु अच्छे माने जाते हैं, तो व्यापार के लिए अच्छे रहेंगे। धोखा भी देने का काम करते सप्तम भाव के राहु, यदि आपने कोई नया व्यापार किया तो यहां पर आपको धोखा भी देने का काम करेंगे, इसलिए पहले से अच्छे से पता कर लें। माया जाल फैलाने का काम करते हैं, पैसा आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया तो यहां पर भी नुकसान करवाने का काम करेंगे, तो इसलिए सोच समझ करके करने का काम करना है, बिना सोचे समझे डिसीजन लेना नहीं है। नहीं तो कई बार राहु जो है सप्तम भाव के नुकसान करने का काम करते हैं। लेकिन हाँ ये है कि सप्तम भाव में व्यापार को बढ़िया बनाते, दैनिक आय में वृद्धि भी करते हैं। एक जैसी आय आपकी नहीं रहती है, कभी अच्छा लाभ होगा फिर सामान्य होगा, फिर अच्छा लाभ होगा फिर सामान्य होगा। तो ये स्थिति यहाँ पर बना करके चलते हैं राहु, वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा करते हैं। और यहां पर बैठ करके पांचवी दृष्टि लाभ भाव में डालेंगे, लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि यहां पर सभी ग्रहों की दृष्टि अच्छी मानी जाती है, ग्रहों की स्थिति अच्छी मानी जाती है। तो लाभ होगा, आय में वृद्धि करेंगे, कमीशन वाले क्षेत्रों में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। जो लोग ठेकेदारी से जुड़े हैं, शराब के क्षेत्र में है, या फिर जो है जुआ लॉटरी सट्टा वाले क्षेत्र में है, जो शॉर्टकट वाले क्षेत्र हैं जहां से कम समय में ज्यादा लाभ मिलता है, उन क्षेत्रों से ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। राहु की दृष्टि आपके राशि के ऊपर रहेगी, थोड़ा कंफ्यूज वाली स्थिति, भ्रमित करने का काम, डिसीजन लेने में समस्याएं देने का काम करेंगे। तो ये स्थिति यहां पर रहने वाली है, कॉन्फिडेंस कभी हाई और कभी लो, ये होता रहेगा। राहु की नवम दृष्टि तीसरे भाव में पड़ेगी, सप्तम अष्टम नवम, तीसरे भाव की दृष्टि अच्छी मानी जाती है। यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, फेसबुक से जुड़े हुए हैं, या फिर मीडिया से जुड़े हुए काम करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए काम करते हैं, मैकेनिकल से जुड़े हुए काम करते हैं, तो यहां पर राहु अच्छे लाभ देने का काम करते हैं। यात्राओं से जुड़ी हुई क्षेत्रों में, टूरिज्म के क्षेत्रों में, या फिर जो है कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में राहु अच्छा लाभ देने का काम करते हैं। तो राहु कुछ चीजों में नुकसान पहुंचाएंगे, ध्यान रखना है, कुछ चीजों में फायदा करने का काम करेंगे आपके लिए। केतु आपके सिर के ऊपर आपकी राशि में गोचर करेंगे,
ये कंफ्यूज वाली स्थिति पैदा करेंगे, भ्रमित करने का काम करेंगे, कई बार गलत डिसीजन देंगे और कई बार जल्दीबाजी में आप अचानक गलत डिसीजन ले लेंगे और नुकसान होगा। यहां पर कोई भी गलत डिसीजन जल्दी नहीं लेना है। कोई भी डिसीजन हो, अच्छा बुरा, आप उसको सोचें और समय दें, दूसरों को सलाह भी लें, उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना है, नहीं तो नुकसान की स्थिति यहां पर ज्यादा होगी, फायदा आपको कम होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। केतु का आपके ऊपर ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा, आलस ज्यादा आएगी और कहीं ना कहीं जो है मन भी जो है विचलित रहेगा, मानसिक टेंशन भी यहाँ पर देने का काम करते हैं। लेकिन राहु शिक्षा के लिए बढ़िया है, संतान की चिंताओं को दूर करेंगे, लव लाइफ को बढ़िया बनाएंगे, फाइनेंशियल स्थिति को भी कहीं ना कहीं बढ़िया बनाएंगे, लेकिन टेंशन देते रहेंगे। सप्तम भाव में केतु की दृष्टि होने के कारण व्यापार को तो बढ़िया बनाएंगे, वैवाहिक जीवन को खराब करने का काम करते हैं और इनकी नवम दृष्टि भाग्य भाव में सबसे अच्छी मानी जाएगी। भाग्य का साथ भी मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा, किस्मत को अचानक चमकाने का काम भी करेंगे, भाग्य को बदलने का भी काम करेंगे। तो केतु जो है भाग्य भाव में अच्छे परिणाम देता है, क्योंकि केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है। जब भी लगन भाव में केतु गोचर करता है तो व्यक्ति का मन आध्यात्मिक हो जाता है, धर्म कर्म से जुड़ने लग जाता है, सन्यासी बन जाता है या संतों के प्रति अच्छी भावना, धार्मिक भावनाएं, इन सब चीजों को ज्यादा मानने लगता है, पूजा पाठ भी अच्छा करने लग जाता है। तो ये चीजें अच्छी है। इन सब क्षेत्रों से जुड़ करके यदि आप कोई काम करना चाहते हैं तो सक्सेस भी देने का काम करता है। तो केतु भी कुछ अच्छे फल भी देगा और कुछ बुरे फल भी देगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन शनि अच्छे हैं तो इस कारण से ये दोनों अनुचर हैं, अधिकतर अच्छे परिणाम आपको ज्यादा मिलेंगे। फिर भी इनका उपाय आपको करना है। केतु के लिए ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का आपको जप भी करना है। कुत्तों को रोटी खिलाना है, कुत्ते यदि आपको पालना है तो पाल सकते हैं। दूसरी बात, राहु को ठीक करना है, कंबल का दान करें, राहु के बीज मंत्र का जप करें, ओम राम राहवे नमः सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, जिससे आपको लाभ होगा। तो दर्शकों, कन्या राशि वालों के लिए यदि हम बात करें राहु केतु के बारे में, तो ये सामान्य आपको फल देने वाले हैं, लेकिन शनि की स्थिति बढ़िया होने के कारण शनि आपको अच्छे परिणाम देंगे और कहीं ना कहीं जो है राहु केतु के भी काफी अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे शनि के कारण। वैसे तो राहु और केतु जो है सप्तम भाव में केतु, राहु और लगन में केतु के उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939